फ्रेंड्स आज हमारे पास ये कूलर की मोटर, इसके बुश शाफ्ट कट गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है इसकी शाफ्ट, ये यहाँ से घिस गई है, कट गई है और ऊपर वाला हिस्सा भी इसका घिस गया है। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कूलर मोटर के बुश शाफ्ट किस तरह से चेंज करेंगे। इसकी ये रिपिट है, इन रिपिटों को हमें बाहर को निकालना है। चाहे तो हम किसी नोकदार कील से ठोक के निकाल लेंगे या फिर हम इसको ग्राइंडर से काट सकते हैं। एक बार इसके बुश शाफ्ट चेंज हो चुके हैं तो यहाँ पर ये जो है एल्यूमिनियम के रिपीट लगे हैं। अगर जिसके पहली बार चेंज होते हैं यहाँ पर लोहे के रिपीट लगे होते हैं तो फिर जो नॉर्मल चीज़ से वो नहीं निकल पाते हैं, तो उसको हमें ग्राइंडर वगैरह से काटने पड़ते हैं। फिलहाल ये यहाँ पर ये एल्यूमिनियम के रिपीट है, एक बार ये चेंज हो चुके हैं तो इसको हम यहाँ पर ये चोरसी से काटने वाले हैं। इस तरह से रखेंगे, स्लिप नहीं होनी चाहिए वरना ये घुस जाएगी, या फिर आप किसी से पकड़ा सकते हैं। तो इसको हम रिपीट को कट कर देते हैं। ये कट गया। तो ये रिपीट हमने काट दी है और उसके बाद इसके अंदर कुछ इस तरह का ये सामान निकलता है। ये इसका बुश है और ये इसका नमदा है और ये है इसका स्प्रिंग और ये इसका कवर है। तो इसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो इसको हम प्लास से निकाल लेते हैं, कुछ इस तरह से दबा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो ये हमारा साफ़ हो चुका है। सेम उसी तरह से हमने दूसरे वाले इसके कवर के रिपीट भी निकाल दिए हैं। तो इसकी हम अच्छी तरह से सफाई कर लेंगे क्योंकि इसके अंदर बुश है। बुश में अगर हल्का सा भी कचरा होगा तो फिर दिक्कत रहती है। तो इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे। तो ये कवर हमारा साफ़ हो चुका है। उसके बाद जो इसके स्प्रिंग है, इन स्प्रिंग को भी हम साफ़ कर लेंगे। तो ये हमने सब कुछ साफ़ कर लिया है। उसके बाद अगर ये ऊपर का जो कवर है ये टेढ़ा है तो इसको हम जो है इस तरह से सीधा कर लेंगे, अगर टेढ़ा है तब। अगर टेढ़ा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम इसके अंदर बुश लगाएंगे। तो ये हमारे पास बुश शाफ्ट का नया सेट बिल्कुल, इसको हम इसके अंदर लगाएंगे। ये हैं इसके पुराने नमदे। नमदे सही हैं, काम चल सकता है, लेकिन नमदे हमेशा नए ही चेंज करने चाहिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले नमदा लगा देंगे। चाहें तो डबल नमदा लगा सकते हैं अगर नमदा पतला है तो ये नमदा हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नमदा लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम ऑयलिंग कर लेंगे। तो इस साइड हमने ऑयलिंग कर दी है। उसके बाद हम इसको पलट देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो बुश है उसको हम साफ़ करके लगाएंगे। पुराना बुश नहीं लगाएंगे। पुराने बुश में और नए बुश में क्या अंतर होता है, ये जो नया बुश होता है इसके अंदर बारीक बारीक बहुत ही माइक्रो होल होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर से, बॉडी से पसीना निकलता है, सेम उसी तरह से इसके अंदर भी होल होते हैं और ऑयल जो होता है वो अंदर जाता है, इस तरह से अंदर को जाता है और यहाँ पर शाफ्ट में ऑयल चलता है। तभी, नहीं तो इतनी तेज़ चलता तो ये गर्म हो जाता है, फिर ऑयल यहाँ पर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर होल होते हैं बहुत ही बारीक बारीक, जो कि अंदर को ऑयल जाता है। जिस तरह से हमारी बॉडी से पसीना निकलता है सेम उसी तरह से ये भी काम करता है। तो ये हमने यहाँ पर नमदे में बुश लगा दिया है। अब हम इसके ऊपर से ऑयलिंग कर देंगे। ऑयल हमेशा नया डालना चाहिए। हम बाइक का ऑयल डाल रहे हैं, नया मोबिल ऑयल डाल रहे हैं इसके अंदर, पुराना ऑयल भी नहीं डालेंगे। पुराना ऑयल डालेंगे तो जो इस बुश के सुराख होते हैं उसमें वो कचरा फंस जाएगा पुराने ऑयल का और फिर जो है नमदा बुश सीज हो जाएगा। उसके बाद जो इसका स्प्रिंग है उसको लगाएंगे और उसके बाद ऊपर वाला कवर लगाएंगे। इसके अंदर होल है, अगर चाहें तो होल मिला देंगे तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर ये होल है, ये ऑयल डालने के लिए होता है। तो इसके अंदर हम चाहे तो स्लिप भी लगा देंगे जिससे हम बाद में ऑयल डाल सकें। तो अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, अगर हम सिंगल पर्सन है, एक ही आदमी है, तो यहाँ पर रिपीट लगाने में दिक्कत होती है। तो उसके लिए हमारे पास सॉल्यूशन है। अगर एक आदमी है तो ये हमारे पास स्क्रू है, जो कि स्विच सॉकेट में जो स्क्रू लगते हैं वो वाले स्क्रू है। तो इसको हम पीछे से डालेंगे। अगर सिंगल है पर्सन है तो, अगर दो आदमी है हमारे पास तो एक आदमी से हम पकड़वा लेंगे। तो मैं आपको सिंगल ही जिसको चेंज करके दिखा रहा हूँ। तो ये हमने कुछ इस तरह से स्क्रू लगा दिया है एक, और इसके सामने वाले सुराख में दूसरा स्क्रू ये लगा देंगे।
अब हम आराम से अकेले ही रिपीट को फिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये रहे हमारा रिपीट का डिब्बा। वाशर हमारे ओरिजिनल बढ़िया वाले हैं कंपनी के, ठीक है, बेकार वाशर नहीं है ये। तो इसको हम एक तरफ रखेंगे। अब यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, रिपीट किस टाइप के हमें लगाने चाहिए। एक रिपीट तो ये है, तो हमें हमेशा इसी तरह के रिपीट लगाने चाहिए, अभी दिखाऊंगा क्या अंतर है। और एक रिपीट आते हैं, कोई पड़ा होगा पुराना दुराना ना, और एक रिपीट आता है कुछ इस तरह का, ये गोल तबली है। और जो हम रिपीट लगाने वाले हैं इसकी तबली जो है बिल्कुल फ्लैट है। तो इस तरह का रिपीट हम लगाएंगे तो ये इस तरह से रुक जाता है और हमें इसको लगाने में आसानी होती है। लेकिन ये जो रिपीट होता है ये गोल तबली है, तो इसको हम खड़ा नहीं कर पाते, गिर जाता है, तो इससे जो है रिपीट भी ठीक से नहीं होता, कभी टेढ़ा आड़ा तिरछा हो जाता है। तो हम ये है रिपीट हमेशा फ्लैट वाले लगाने चाहिए, जिसका ऊपर की जो तबली है ये फ्लैट हो। तो रिपीट यहाँ पर डाल देंगे, एक साथ डाल सकते हैं, चाहें तो एक एक ठोक देंगे। लेकिन एक साथ डालने से ये होता है कि अगर इसका सेंटर आउट है तो जो है वो मिल जाता है। अब हमने डाल दिया, अब ये रिपीट हम निकाल भी नहीं, एक एक करके लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम कुछ इस तरह से यहाँ पर रख देंगे, ये निकलने फिर रहा, ओके। और उसके बाद हम इसको किसी भी साफ्ट से, कूलर की साफ्ट से, किसी भी साफ्ट से ठोकेंगे, इसको रिपीट कर देंगे। लेकिन उससे पहले, रिपीट पे लगाने से पहले यहाँ पर साइड में लगाएंगे, और इससे ये होगा कि ये जो वो है इसके ऊपर का कवर ये बैठ जाएगा, ओके। इसी तरह से ये वाला जो रिपीट है इसके इस साइड रखेंगे, ठोकेंगे, इस साइड ठोकेंगे, फिर तीसरी बार में रिपीट पर ठोकेंगे, पहली बार में रिपीट को नहीं ठोकेंगे। ये इस तरह से इस साइड ठोक दिया हमने और इस साइड ठोक दिया, उसके बाद रिपीट को ठोकेंगे। उससे ये होगा कि पत्ती जो है ऊपर वाला कवर आराम से बैठ जाएगा और रिपीट हमारा परफेक्टली काम करेगा, लगेगा अच्छे से। तो ये हमारे 4 रिपीट लग चुके हैं। अब हमारे जो हमने ये स्क्रू लगाए थे, इन स्क्रू को खोल देंगे। अब इसके अंदर भी हम रिपीट लगा देंगे। अब अच्छे तरह से सभी 6 के 6 रिपीटों को पंच कर देंगे। तो ये हमारा पीछे का जो है बुश सेट हो चुका है, और ये इसको सेंटर पे कर लेते हैं, बाद में भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा जो है एक बुश लग चुका है। सेम इसी तरह से हम दूसरा बुश लगाएंगे। तो ये हमने दोनों बुश लगा दिए हैं। अब हम जो है साफ्ट चेंज करेंगे। तो साफ्ट चेंज करने का सबसे आसान तरीका क्या है, पहले तो हम ये निकाल लेते हैं इसका मामला, और उसके बाद कोई लकड़ी वगैरह पे हम इस साफ्ट का जो पीछे वाला हिस्सा है उस पर निशान लगा लेंगे, ताकि हम जो है जब साफ्ट ठोकेंगे तो इतनी ही साफ्ट ठोक देंगे। इतना हमने ठोक दिया है, इसको हम एक साइड रख देते हैं। अब इस साफ्ट को हम बाहर निकाल लेते हैं। ओहो, निकल गई, ओके। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर ये पलट गया तो मोटर के चक्कर उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि हमारे अंदर से ही कनेक्शन बने हुए हैं, कंडेंसर की तार अंदर से निकली है। तो ये जो है हमारा कुछ इस तरह से रोटर फिट है। अगर हम साफ्ट उल्टी डाल देंगे ये रोटर हमारा उधर हो जाएगा, तो फिर इसके चक्कर चेंज हो जाएंगे। सारा जो चक्करों का खेल होता है वो इसी का होता है। तो इसको हम ऐसे रखेंगे, और ये जो साफ्ट है वो हम ऐसे डाल सकते हैं या फिर ऐसे डाल सकते हैं, लेकिन ये जो है साफ्ट का लंबा वाला हिस्से में ये चीज़ आनी चाहिए। तो
देख लेते हैं कि आराम से साफ्ट ठुक रही है। अगर टाइट ठुकेगी तो यहाँ पर हमें हल्की सी रेती लगानी पड़ेगी साफ्ट के इस वाले हिस्से पर। तो देखते हैं कि आराम से ठुकता है या टाइट ठुकता है। ये है हमारा निशान जो हमने लगाया था, तो अभी निशान तक नहीं आया है, अब आ जाना चाहिए, अभी भी नहीं आया। तो अब लगभग निशान पे आ गया है, अब आ गया, ठीक है। तो ये हमें जहाँ तक चाहिए था वहाँ तक आ गया है। अब हम इसको फिट करेंगे। तो फिट सबसे पहले किस तरह से करेंगे, मोटर है, मोटर का जो ये सुराग वाला कवर है जो ये आएगा, इसको पहले हम लगाएंगे, परमानेंट नहीं लगाएंगे, इसको हम सिर्फ टेम्परेरी लगाएंगे। और अब हम इसके अंदर ये नलकी डालेंगे और देखेंगे कि रोटर कितना ऊपर नीचे है। तो देखते हैं, तो ये रोटर काफ़ी अंदर चला गया है, तो यानी कि हमें अभी वाशर इसके अंदर लगाने हैं। तो इसके अंदर हम जो है अभी काफ़ी सारे वाशर आने वाले हैं। तो हमने ये 5-6 वाशर इसके अंदर लगा दिए हैं। अब देखते हैं क्या सीन है इसका। तो ये जो है लेवल पर आ गया है, एक वाशर जो है निकलना मांग रहा है, एक वाशर हम निकाल देंगे। तो इस साइड की सेटिंग तो हमारी पूरी हो गई है। अब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। ये हमारा जो रोटर है ये इस कोर की लेवल से आ चुका है, ठीक है। तो इस साइज का हमारा सेंटर ठीक हो गया है। अब हम हल्की सी इस पर ऑयलिंग कर देते हैं दोबारा से, और उस वाले कवर में भी, उसमें भी ऑयलिंग कर दी हमने। और अब हम पीछे वाला कवर लगाएंगे। तो लीडें निकाल लेते हैं, और उसके बाद ये इसका रोटर का है, इसको हम बिना नलकी के, बिना वाशर के ही ऐसे डालेंगे। तो ये इस समय बिल्कुल लेवल से है। तो हमें क्या करना होगा, शाफ्ट थोड़ी छोटी करनी होगी इस साइड की, ओके। यानी कि जो लेवल है रोटर का और कोर का, वो ये रोटर थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो अभी थोड़ा सा नीचे हो गया है, ठीक है। अब हम इसके अंदर नलकी डालेंगे और इसको हम चेक करेंगे। तो देखते हैं कितने वाशर आते हैं इसके अंदर, इसको हम किस तरह से चेक करेंगे। 3 वाशर हमने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको हम जो इसका आगे वाला कवर है इसके अंदर डालेंगे। तो ये जो शाफ्ट है बुश से बाहर होनी चाहिए और इस वाले लेवल से अंदर होनी चाहिए। तो ये हमारी एक बार में ही ठीक आ गई है। ये बुश से ऊपर है, चाहे तो हम इसके अंदर एक वाशर और डाल सकते हैं, लेकिन ठीक है, हमारा बुश से ये ऊपर है, एक वाशर और डाल ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसके अंदर 4 वाशर डाल दिए हैं। और अब देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये जो शाफ्ट है ये बुश से ऊपर है, बुश की कॉलर से ऊपर है, और इस लेवल से नीचे है। ये चीज़ हमें देखनी होती है, ओके। तो इसका काम ख़त्म हो गया, इसको हम निकाल देते हैं, हल्का सा ऑयल डाल देते हैं, और अब हम इसको लगा देंगे। तो ये हमारी बिल्कुल सेटिंग अच्छे से आएगी एक ही बार में। कभी कभी ऐसा होता है कि वो शाफ्ट को दोबारा खोलना पड़ जाता है, लेकिन नॉर्मली इस तरह से जब हम सेटिंग करेंगे तो एक बार में ही हमारी इसकी सेटिंग आ जाएगी। तो ऊपर वाला जो इसका बुश है इसको डाल देंगे और इसको मिला लेंगे। 2 सुराख इस साइड हैं, तो इसके 2 सुराख भी इस साइड ही कर देंगे। ये यहाँ पर ये है, तो इस पर डाल देते हैं, और उसके बाद इसके अंदर हम ये रोडर डाल देते हैं। तो बुश की जो सेटिंग होती है कभी कभी खोलना पड़ जाती है, तो इसलिए हम पहले इसके अंदर आमने सामने की सिर्फ 2 ही रोडर डालेंगे। देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाद में लगा देंगे बाकी की रोडर। अरे लग जा भैया, इसका लगा देते हैं। तो फिलहाल हम इसको जो है प्लास से ही टाइट करेंगे, अच्छे से टाइट कर लेते हैं। देखते हैं एक बार में आता है सेटिंग, नहीं आती है, ओके। तो इसको देखो क्या सीन है। तो इसमें हल्की सी प्ले है, लेकिन जब हम इसको पेचों को अच्छे से टाइट करेंगे तो आ जाएगा। ज़्यादा प्ले नहीं है, नॉर्मली हल्की सी प्ले है। तो अब हम इसकी एक और रोड लगा देते हैं। चाहे तो हम एक वाशर और डाल सकते हैं आगे वाली साइड, इस साइड, पीछे तो नहीं डालना है, सेटिंग आउट हो जाएगी। लेकिन अभी हम टाइट करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं अब।
एक रोड हम इसमें बाद में लगा देंगे, इसकी है नहीं अभी फ़िलहाल मौके वारदात पे। तो इसको अब हम देखते हैं। अब इसके अंदर प्ले नहीं है तो इसको हम चलाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हम ऑयलिंग कर देंगे हल्की सी और ऊपर से ये वाशर लगा देंगे ताकि पानी वगैरह कुछ भी ना जा पाए। अब हम इसको चला करके चेक करेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा इसका कैपेसिटर, 4 MFD का कैपेसिटर है इसके अंदर, इसी का पुराना कैपेसिटर लगा रहे हैं हम। तो ये हरे वाले इसके अंदर से ही कंडेंसर की तारें निकल रखी हैं। ओके, और ये रही हमारी मेन सप्लाई। अभी इसके अंदर सप्लाई नहीं है तो ये हम इसके अंदर न्यूट्रल परमानेंट कर देते हैं। अब मेन सप्लाई ऑन करेंगे। तो ये हमने मेन सप्लाई ऑन कर दी है और इसको हम पहले अर्थिंग चेक कर लेंगे डायरेक्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको चलाते हैं डायरेक्ट में ही, सीरीज नहीं है ये, डायरेक्ट है। तो ये चल रही है और कुछ इस तरह से ये चल रही है, राउंड इसके इधर को है जैसे होना चाहिए। तो ये आप इस तरह से इसके कूलर मोटर के बुश शाफ्ट चेंज कर सकते हैं।